नमस्कार। आइए आज फिर बात करते हैं टीनेजर्स की उम्र के बच्चों के बारे में कि पेरेंट्स को उनको किस तरह से समझना चाहिए और किस तरह के साथ उनको अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। 5 टिप्स हैं जो हर माता पिता को गांठ बांध लेनी चाहिए। जो जिनके बच्चे 13 से 19 साल तक के हैं उनको बहुत ज़रूरी है ये 5 बातें जो अपने बच्चों में अगर वो गांठ बांध लेंगे तो यकीन मानिए वो अपने बच्चों के साथ अपना रिश्ता बहुत ही मजबूत कर पाएंगे और बच्चे भी उनके साथ अपने आप को ना सिर्फ सुरक्षित महसूस करेंगे बल्कि अपनी हर बात भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। इसमें नंबर 5 टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसे ज़रूर सुनिए। इसलिए आइए शुरू करते हैं 13 से 19 साल तक के बच्चों के लिए खास बातें। माता पिता गांठ बांध लें ये 5 बातें, क्योंकि इस एज में उनमें अनगिनत शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जिसकी वजह से बच्चे गुस्सैल, चिड़चिड़े और जिद्दी भी हो जाते हैं। यही नहीं, टीनेजर्स ही बच्चों के कैरियर को सेट करने के लिए सबसे अहम उम्र होती है। तो वहीं इस 13 से 19 की ही उम्र में बच्चों को भटकाव की स्थिति भी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में अगर पेरेंट्स कुछ बातों का ध्यान रखें तो बच्चों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। आज हम बात करते हैं टीनेजर्स बच्चे और उनके पेरेंट्स के मजबूत करने वाले टिप्स के बारे में कि बच्चों के साथ आप कैसे जुड़े रहेंगे तो अपनी हर प्रॉब्लम वो आपको अपने साथ शेयर करेंगे। इसीलिए किसी लाइफ में टीनेजर्स यानी 13 से 19 साल की उम्र में सबसे अहम होती है, क्योंकि इस एज में अनगिनत शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है टीनेजर्स बच्चे और पेरेंट्स के रिश्ते को मजबूत बनाने वाले टिप्स। नंबर 1, अगर आप पेरेंट्स अपने टीनेजर्स बच्चों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन पर विश्वास और भरोसा से करना सीखिए और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए, जिससे वो अपनी हर छोटी छोटी बात आपको बिना किसी झिझक और डर के आपसे कह पाएंगे। क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि जब बच्चों के अंदर पेरेंट्स पर भरोसा नहीं करते हैं तो इससे जो बच्चे हैं वो भटकाव, कन्फ्यूजन की स्थिति में गलत रास्ते पर जाने से चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करोगे, उनको आप पर विश्वास है कि आप उनकी बात ध्यान से सुनोगे तो वो इस स्थिति से बच पाएंगे। नंबर 2, टीनेजर्स अधिकांश बच्चे अपने कैरियर के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो अपनी हॉबीज़ जैसे म्यूज़िक, खेल, डांसिंग आदि को ही अपना प्रोफेशन बनाना पसंद करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज में पेरेंट्स हॉबीज़ को कैरियर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चे और पेरेंट्स के रिश्ते में दरार आने लगती है। ऐसे में अगर आप बच्चों की हॉबीज़ को समझें और उसमें दिलचस्पी लें तो अगर वे आपको अपनी हॉबी में बेस्ट है तो उनको निखारने और आगे बढ़ाने में आपको मदद करनी चाहिए। नंबर 3, अधिकांश टीनेजर्स बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक बदलावों को समझ नहीं पाते, जिन्हें समझने के लिए वो अक्सर गूगल और दोस्तों का सहारा लेते हैं, जिससे कई बार गलत इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से वो भटक जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को अपने टीनेजर्स बच्चों में उनके शारीरिक और मानसिक बदलावों के बारे में बात बेहद फ़ायदेमंद रहेगा अगर वो इस बारे में अपने बच्चों से बात करेंगे तो, क्योंकि बच्चे खुद को बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। इसलिए जैसी ये शुरू होती है, हर माँ को या बाप को अपने लड़के या लड़की से इस उम्र में जो बदलाव आते हैं उनके बारे में खुलकर उनसे बात करनी चाहिए। नंबर 4, टीनेजर्स पढ़ाई और कैरियर के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा पढ़ाई या कैरियर पर ध्यान नहीं देता तो पेरेंट्स समझाने के बाद उस पर सख्ती करने लगते हैं, जो एक गलत तरीका है। टीनेजर्स में बच्चों पर बार बार गुस्सा करने, डांटने से बच्चों पर नकारात्मक असर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बच्चा परिवार से दूर होने लगता है, डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग का शिकार भी हो जाता है। इस सिचुएशन में बचने के लिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ सख्ती से करने से बचना चाहिए और हमेशा अपनी बातों को प्यार के साथ कारण बताते हुए समझाना चाहिए। नंबर 5, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर उस पेरेंट्स के लिए जिसके बच्चे टीनेजर्स की आयु तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। अगर आप अपने टीनेजर्स बच्चों को हमेशा फोकस्ड और अनुशासित रखना चाहते हैं या साथ ही साथ गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके दोस्तों यानी मित्र मंडली के बारे में ज़रूर जानें। यही नहीं, समय समय पर दोस्तों से मिलते भी रहें और कभी कभी घर पर भी बुलाएं। इससे आप उनकी गतिविधियों पर नज़र रख पाएंगे, क्योंकि टीनेजर्स का संगति का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए आपको टीनेजर्स की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ही
सावधानी, सतर्कता और जिज्ञासा के साथ आपको उनका ना सिर्फ साथ देना है बल्कि उनकी हर गतिविधियों पर भी ध्यान रखना है। उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से जो उनमें बदलाव आ रहे हैं उनको आपको खुद उनको समझाएं, ताकि वो किसी और से उन बदलावों के बारे में पूछें तो हो सकता है दूसरा इंसान उनको वो बात खुलकर ना बता पाए जो वो जानना चाहते हैं। एक पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हर बात खुलकर बता सकते हैं और बतानी भी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे कल को किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। बच्चे हर माँ बाप की एक दुनिया होती है, इसीलिए अपनी दुनिया को संवारना भी माँ बाप का ही कर्तव्य है। अपने बच्चों को समझिए, उन्हें अच्छे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। गुस्सा, अगर वो गलती करते हैं तो गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए जब वो गुस्सा अगर आपको आता भी है तो उस पर कंट्रोल कीजिए, और सिचुएशन जब थोड़ा शांत हो जाए बच्चा आपका तो उसे प्यार से एक एक पॉइंट करके समझाइए कि उसने कहाँ गलती की, आप क्या समझाना चाह रहे थे, वो क्या समझ रहा था। अगर आप ये तालमेल बच्चों में बैठा पाएंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे उस हीरे की तरह निखर कर सामने आएंगे जिसकी चमक सूरज के चमक के बराबर होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।